जीवन धन्य बनाए, भीतर कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए। सभी लाइन से खड़े हो जाए, 2 मिनट 3 लाइन लगानी, चप्पल जूते एक साइड में निकाल दो सभी, कोई भूल से पहन रहा हो तो एक साइड में निकाल दो, बीच में ना करें, सब एक साइड में लाइन से हो जाए सभी लाइन। बोले भारत माता की जय, दुनिया बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, वेद माता गायत्री की जय, युवती शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि अवल खेड़ा की जय। सिर्फ कलश का पूजन कराना तो दीपक जलाना। देखिए आपके सामने ज्योति कलश यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके मध्य पहुंची है। बाकी जानकारी तो बाद में दी जाएगी, सभी साथ में है ना। सिर्फ जो है आप जो है दीपक यहाँ से मोमबत्ती सब पवित्रीकरण कर दो। ओम भयंतरा भयंतरो वा सर्वावस्थान गतो पिवाय से पुंडरीकाक्षम सेवाया भयंतर है सुचि। ओम पुनः तो पुंडरीकाक्ष पुनः तो पुंडरीकाक्ष पुनः तो ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां भरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके प्रणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लगा दीजिए अक्षत फूल सबको बांट दीजिए, फूल चावल सबको दे दीजिए भाई साहब। फूल चावल है किसी को दे दीजिए, फूल चावल दे दीजिए, देना दे दीजिए, चलो बहुत दे दीजिए, बहुत लगा दो तिलक लगा दो। देखिए अब आपको ज्योति कलश का पूजन करना है, सूक्ष्म पूजन करना है। पहला पूजन करें कलश का, 1 सेकंड रुक जाइए। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यजनिमं तनोतरिष्टं यगदं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गंधकस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अब अपने मस्तक से लगाएं, कलश ज्योति को प्रणाम करें, चढ़ा दीजिए माला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो। और माला जिसको चढ़ानी है माला चढ़ा दीजिए, उसके बाद में पुष्प चढ़ाने, जिससे माला चढ़ानी है चढ़ा दीजिए माला, कर दीजिए कलश, भगवान का पूजन कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। देख लीजिए, चढ़ा दीजिए माला। फिर जो है लाइन से, ऐसे नहीं बीच में से, एक लाइन से निकलते रहेंगे। इधर प्रसाद की व्यवस्था बनाइए, प्रसाद बांटिए भाइयों की इधर जाइए, चढ़ाते रहे माला, अपने फूल चढ़ा दें। हाँ हाँ, जिसका वर्त है प्रसाद ले लेंगे, अपना रख लेंगे। आज वर्त, हाँ आज आज है जन्माष्टमी, हाँ हाँ ठीक है, कल भी होली ना कुछ, कोई बात नहीं, आप चढ़ा दीजिए। जिसको माला चढ़े बाकी मस्तक से फूल लगाइए और चढ़ा दीजिए सब, बस चढ़ा दीजिए। दीपक जला दीजिए। दीपक की थाली कहाँ है? दीपक वाले कहाँ है? दीपक जलवा दो भैया। दीपक जलाकर यहाँ भूमिया पर जला दीजिए। हाँ यहाँ चढ़ा दीजिए, फूल चावल चढ़ा दीजिए, सभी प्रणाम कर लीजिए। और सबको धीरे धीरे रथ आगे बढ़ेगा, सबको जय घोष लगाते हुए चलना है, ठीक है। सब भाई साथ रहने पूरे हैं, चढ़ा दीजिए। जला जी, दीपक जलाकर एक बार मार दी, थोड़े कुछ चढ़ा दीजिए भूमि नहीं मारते। वदन्तु परं प्रधानं पुरुषं तथानु विशोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम। देखिए
अब आपने दीपक जलाया, अपने मस्तक से लगाइए और छोड़ दीजिए। बहनें छोड़कर बड़े को निकल जाए, प्रसाद उधर दे दें वहाँ भाई खड़े होकर, और भाई घर से दोनों को प्रसाद दे दीजिएगा। आप चढ़ा दीजिए अपने अक्षर पूछना ज्योति के सामने, चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, हाथ जोड़कर चढ़ा दीजिए। आपको जो कुछ चढ़ाना है दान पात्र रखा है, ठीक है। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, अगर आपकी भावना है फिर भी आपको मना नहीं, आप चढ़ा दीजिए वहाँ उसमें डाल दीजिए दान पात्र, जला दीजिए। सब भाइयों बहनों को प्रसाद की व्यवस्था बनाइए, कोई बगैर प्रसाद के ना रहे। कोई बात नहीं, जाकर शांत हो जाएगा, पहले बताते हैं, इसको परेशान होने की जरूरत। हाँ कोई बात नहीं, और हो भी जाता है ना तो फिर घर पर चला दिया, आप दिक्कत ना ठीक है। कोई नहीं, इधर आ जाइए, फूल चावल यहाँ चढ़ा दीजिए, आ जाइएगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ फूल चावल चढ़ा दीजिए। इसको भी नहीं लगा अभी हमकी, कोई बात नहीं, आराम से जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। प्रसाद दे दीजिए बहनों को, प्रसाद उधर दे दीजिए, खाने का प्रसाद ले लीजिए भाई, हमारे दे रहे हैं नवीन जी, नवीन पालियान जी प्रसाद दे रहे हैं। आप वहाँ हो जाइए भाई साहब, अपनी तरफ से यहाँ हो जाइए, बात दे दीजिए, वहाँ पूरे को मुँह कर लीजिए, पूरे को मुँह कर लीजिए, देते रहिए सबको प्रसाद। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम दो शांति पाठ कर दीजिए, कलश का जल। ओम दो शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व। पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, बोलिए युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की, भारत माता की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? नारी एक समान, जाति वंशर एक समान, जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। देखते हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। आज की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। आइए गुरुदेव हिमालय से अखंड अग्नि लेकर के 1926 में गुरुदेव ने ये दीपक जलाया। अगले वर्ष अखंड दीप माता जी की शताब्दी के उपलक्ष्य में आप सबको ये सौभाग्य आपके जीवन में आया है, क्षण अपने जीवन में आया है। आइए आदरणीय भाई साहब उदय सिंह चौहान जी कलश भगवान का पूजन कराएंगे। सभी बहनें लाइन से हो जाएं, 4 लाइनें कर लेंगे। अनुशासन से अपने चप्पल आदि एक साइड में निकाल देंगी। बहनें सभी अपने जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब भी कलश भगवान का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले भारत माता की जय। एक बात गौर से सुने, 4 या 5 लाइनें बहन बिल्कुल लाइन में खड़ी होंगी, बराबर में 2 लाइन भाई बनाएंगे, लाइन में बनाइए। इसकी वीडियो शांति बन जाती है। जोर से आवाज लगाए, इतने भाई बहन खड़े हैं, आपकी आवाज तो गूंजन भारत की सीमाओं के पास हो जानी चाहिए। आ जाइए भाईजान जी, यहाँ रहिए, निकालिए आप एक साइड निकालें। बोलिए भारत माता की, शंकर भगवान की जय।
की जय। काली मैया की जय। ग्राम देवता की जय। आत्मीय भाई और बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करें उससे पूर्व मात्र 8 या 10 मिनट का लिए ये ज्योति कलश यात्रा यहाँ पर रुकी है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, इसी को बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये चप्पल कोई बात नहीं, हो जाइए खड़े। रास्ते में कोई भी आएगा, आवाजावन होने को नहीं रोकना चाहिए। किसी को कोई इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अपने कार्यकर्ता जहाँ भी होगा वो लाइन हो जाएगी। फिर उसी तरह से हो गई। कार्यक्रम आपके बीच में 8-7 मिनट रखे। आप आवाज न करें बहन जी, आवाज न करें। आवाज बिल्कुल किसी की कोई नहीं आएगी, ठीक। ये यात्रा 2-4 घंटे के लिए है, मात्र 8 से 7 मिनट होगी, आगे बढ़ जाएगी। आपको कुछ मिलेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने घंटों से तैयारी की है, नहीं, कई दिन से हमारे भाई लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। गायत्री मंत्र किस किस पर आता है, हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया बात है। शांति कुछ कौन कौन भाई बहन गए वो भी हाथ उठाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी अधिकतर गए हुए। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है वो भी हाथ उठाएं। बस ये कम पर आता है, ये सुन लीजिए। कार्यक्रम समाप्त। बोलिए। तो प्राण स्वरूप, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, दुखनाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पापनाशक, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को देव स्वरूप परमात्मा को हम हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा वह परमात्मा हमारी बुद्धि को हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सन्मार्ग की ओर चलाए, सत्य मार्ग की ओर चलाए। सतमार्ग की ओर चलाए। भगवान से क्या कामना की गई है, सद्बुद्धि की कामना की गई। आज बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हम उस बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं ये सब जानते हैं। कितना भी पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने को मानने वाला, ज्ञानी मानने वाला, पढ़ा लिखा मानने वाला, वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी ढील करते चलेंगे। ज्यादा अगर जाएंगे बताएंगे तो समय बहुत लगेगा, क्योंकि अगले गांव में बराबर कार्यक्रम चले हुए हैं, समय पर पहुंचना होता है, लेकिन फिर भी 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं। क्या उसका दुरुपयोग कर रहा है सब जानते हैं, लेकिन भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते। एक बार गायत्री मंत्र का आपने भाव किया। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है, गुरु वह होता है जिसको हम हमें शिक्षा सिखाते हैं, उनको क्या कहते हैं, गुरु कह देते हैं। कढ़ाई बुनाई सिलाई कोई भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, चेतना होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है। क्या कहा गया गुरु को, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तंदविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, पर शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं की तो बाढ़ सी आ गई है। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कहीं चले जाइए बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन सदगुरु जिनके जीवन में आ जाता है उनके जीवन का भाग्य हो जाता है, उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। जैसे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके भी जीवन में आए 15 से 20 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में सदगुरु आए और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। पहले उनका जीवन क्या था, आज क्या है, अवलोकन करके देख लेना। तो ऐसे महान गुरु का हम आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी, आत्मीय भाई और बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की शक्ति विराजमान है। ये मामूली बात नहीं है। जिनको मालूम नहीं है वो तो कुछ भी सोच सकते हैं। और 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। इसके मात्र एक बार दर्शन करने से 2400 जागृत तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक है, आप समझ गए। ये है
और ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन अपने ग्राम आवल खेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में प्रज्वलित किया था। यह अखंड दीप आज अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है 2026 में, और यह देश और दुनिया को यह अखंड ज्योति प्राकट्य ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। देश और दुनिया के प्रत्येक भाई बहन को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से लाभान्वित करने जा रही है। आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि इनके दर्शन करने को आपको आपके गांव में ये ज्योति कलश यात्राएं पहुंची है। किन्हीं भाइयों के सहयोग से पहुंचोगी कि हर गांव में नहीं जा रही है, और जिस गांव में जा रही है उस गांव के भाई बहन भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पहुंचता वही है जिसको भगवान गुरुदेव महाकाल चाहते हैं। ठीक है, निमंत्रण बहुत को दिया गया होगा। इसलिए इसी ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष 2026, इसी ज्योति का अगले वर्ष 2026 में जन्म का मनाया जा रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष। परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण 1926 के आगरा जिले में हुआ। पूज्य गुरुदेव की अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने भी इस मिशन को बच्चे की तरह पाला पोसा है, बड़ा किया है, और माता जी के संरक्षण में ज्योति आज प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसलिए आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य यह है कि पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2026 में। त्रिवेणी संगम बन रहा है। देवता भी इस कार्यक्रम में 2026 वाले में उत्सुक है कि हमारी भी भागीदारी हो जाए, लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ही काम करना है। क्या करना है कि हम गुरुदेव को विचारों के रूप में घर घर तक पहुंचा दें। साहित्य के रूप में आप भी जो भी सही साहित्य है, आप जिस परिवेश में रहते हैं, कम से कम एक पुस्तक हर घर में आप पहुंचा दीजिए। बाकी काम महाकाल स्वयं कर लेंगे। ठीक है, अब पूजन करेंगे। अब ले लीजिए वो पवित्र का जल, तिलक का जल 2 बहनों को दे दीजिए, भाइयों को दे दीजिए कटोरी। एक भाई भाइयों को तिलक करेगा, एक बहन को तिलक दे दीजिए, बहनों को तिलक करेगी। ओम पवित्रा पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सेवाया भंत्र है शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम चंदनस्य महपुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके शरण्ये देवी नारायणी नमोस्तुते। दीपक जलवाइए, किसी भाई को लगा के ज्योति से ज्योति जलाइए। है देख, हाँ तेरा कोई लगा रही ज्योति, ज्योति कह रहा हूँ, दीपक जलवाइए सबके, सब बहनें दीपक ले रही। अब आपके पास ये जो दीपक जल रहा है, इसी ज्योति से इस दीपक को अपने पूजा के स्थान पर ले जाकर रखना है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 12 घंटे 24 घंटे जलाना चाहती है, घी डाल देना। आपकी भावना यह 1 हफ्ता 15 दिन 1 माह 2 माह 3 माह जलाना चाहती है, बड़ी में परिवर्तित कर लेना। हवा तेज चल रही है, बारिश हो सकती है। अगर दीपक जाने के बाद में अगर शांत हो जाता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र बोलकर जला लेना। गायत्री नहीं बोल, पूरा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम भूर्भुवः स्वः बोलकर जला लेना। आप इतना भी नहीं बोलती तो 3 बार ओम 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 कहकर जला लेना। ठीक है, आप ये सोचे साहब हमारा तो दीपक जाते कुछ गया है, कोई बड़ा तो नहीं कुछ होने वाला। ये जो दीपक प्रतीक रूप में जलाया जा रहा है, इसका असली मूल उद्देश्य है कि हम अपने अंदर का ज्ञान का दीपक जलाना है। समझ गए बात को? हमने कितने दीपक जलाए, कितने यज्ञ किए, कितने दीप यज्ञ किए, आज तक हमारे अंदर का दीपक बुझा हुआ है। अगर दीपक जल गया होता तो आज यहाँ पूरा गांव एकत्रित होता। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। दीपक जल गए और थोड़ा ऊपर को उठा ले, दीपक जला दीजिए, जलाइए। दीपक से दीपक जला दीजिए। ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती है, क्योंकि एक दीपक जल जाता है तो दीपक से दीपक भी जला लेंगे। ठीक है, अब जैसे ओम ओम लिखे जाता है ना, पीछे ले जाइए दीपक, मोमबत्ती पीछे ले जाए, पीछे रहे बता कुएं पर, पीछे का भी जला दीजिए, दीपक सब जला लीजिए। अब आपको ज्योति कलश का पूजन करना है। हाथ में जो अक्षत सब भाइयों को दे दिए, फूल चावल दे दिए, सबको दे दीजिए। आप ले लीजिए, अपनी थाली में रखें, फूल चावल ले लीजिए बहन एक हाथ में, एक हाथ के मुट्ठी में ले लीजिए। ज्योति कलश भगवान का पूजन कीजिए, फिर सुख समय आरती होगी।
ओम तत्तयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ति यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायुः परमोऽसि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतविषं यज्ञं समिमं ददातु ईशे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने मस्तक से लगा लीजिए फूल चावल। अब दीपक ऊपर उठाइए, उठाइए दीपक इतने ऊपर, सब बैठे उठाइए पीछे तक। अब जैसे ओम बनाया जाता है उसकी तरह से आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने ईशोद्गतो कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यम मरुते विश्वन्ति दिस्तये वेदै शांकर्मोनिष्ठै गायन्ति यम सांगना दानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्साम्न विशुद्धगाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मस्तक से लगाइए, छोड़ दीजिए अपने अक्षर को छोड़ दीजिए, ज्योति को प्रणाम करिए, प्रसाद इधर बांटिए। प्रसाद की बाल्टी लेकर इधर को निकलती रहेगी, आप डालिए चला के इधर को निकलती रहे। प्रसाद हमारे भाई अभी रख देंगे खड़े होकर, वहाँ पीछे से ले लेंगे प्रसाद, है भीड़ नहीं लगाएंगे है ना, बहनों से नहीं लगाएंगे, पीछे ले जाइए वहाँ तक। आ जाओ बहन जी निकल जाओ करके, सबको प्रसाद लेकर जाना है भाई बहनों को प्रसाद के प्रसाद। आ जाइए निकल जाइए। शांति अभिषेचन। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति। अगर आप 1 रुपया भी चढ़ाना चाहते हैं लेकर आएंगे तो आप चढ़ा दें। सोचो भाई साहब हमको तो आपने बताया नहीं, आप चढ़ा दीजिए, इतना ही चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए, सब यही छोड़ दीजिए, सब यही छोड़ दीजिए जो चढ़ाना चाहते हैं। आज निकलिए प्रसाद ले लीजिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव परेशं वन्दे तमेव सर्वं मम देव देव। चलकर इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल है, जल और रज विराजमान है। परम वंदनीय माता जी, परम पुरुष गुरुदेव की शक्ति सुख समृद्धि से विराजमान है। ये जो आप दीपक जलता देख रहे हैं, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो 1926 से लगातार अखंड शांति कुंज में जल रही है। 2026 में इसके 100 वर्ष पूरे होने को चले जा रहे हैं। यह ज्योति अब अखंड ज्योति न रहकर प्रचंड रोशनी का रूप धारण कर रही है। इसके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि इसके दर्शन करने का लाभ मिला। अगले वर्ष आपको 2026 में तीनों की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। आप सबसे एक निमंत्रण, एक निमंत्रण गुरुदेव को साहित्य के रूप में घर घर तक पहुंचाना है। भाग्य के सौभाग्यशाली बनेंगे और आप सबका भाव भरा निमंत्रण है शांति कुंज आने के लिए। ठीक है, पवित्र ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो पीवा यस्मै पुंडरीकाक्षं सेवाया भंत्र शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष, पुनातो पुंडरीकाक्ष, पुनातो। एक भाई तिलक लगाइए, बहनों को एक कटोरी दे दीजिए, भाइयों को एक लगाइए, सबको जो है पुष्प और चावल हाथ में ले लेंगे जो आप ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए, एक गुंडा को भेज दीजिए, लगा दो बेटा, सबको तिलक लगा दो। आप जैन को लगा दो, वो लगा दिया, लगा दीजिए, दे दिया जैन को लगा दीजिए जिसको नहीं लगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साध्य साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप हाथ में सब कुछ ले लीजिए, दीपक जलवा दीजिए, जल्दी दीपक जलाओ। हाथ में सब कुछ ले लीजिए, ज्योति कलश भगवान का पूजन करें। बहने एक हाथ में ले ले, दाहिने हाथ में। ओम तत्तयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोऽसि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिषं यजदं समिमं ददातु
विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम अरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्कं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मस्तक से लगा लीजिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहिए। जल्दी से जला दीजिए। जो दूसरी मोमबत्ती किसी बहन को दे दो, दूसरा बहन जला देगी दीपक पीछे तक ले लीजिए। अब जो है दीपक जल गए हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जो दीपक लाई है आप वहीं रख दीजिए। ये थाली लीजिए, अपने दीपक जला लीजिए। मोमबत्ती से लेकर जो जला लीजिए। ये जो दीपक लेकर आइए तो अपने पूजा के स्थान पर रखना है। इसी पे जला लो। पूजा के स्थान पर रखना है। 4 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जलाना चाहती हैं, घी कर देना। आपका मन ये 15 दिन 1 माह 2 माह 3 माह जलाना चाहिए। याद करें गुरुवर की वाणी, अखंड दीप में ज्योतिष है। माता जी की जन्म क्षति है, ज्योति रूप आलोकित है। परिवर्तन का समय आ गया, परिवर्तन का समय आ गया। है ये जग उजियारी है, गुरुवर की चेतना महावर की सवारी है। बस जल्दी कार्यक्रम अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है। स्वागत करें ज्योति कलश। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। आइए, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जलाई हुई अखंड अग्नि आपके गांव तक पहुंची। सभी भाइयों बहनों को दर्शन करने का, पूजन करने का सौभाग्य मिला। आइए इसी के साथ में पूजन करें। हाथ में फूल ले लेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानता शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बो जरुष गंग समानायु प्रमोसी। ओम मनोज्योतिषामाजसे बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तवनो तवरिष्टं यज्ञगं शमिमं दधातु विश्वे देवास इयमाद्यन्तामोम प्रतिष्ठा। पुष्प चढ़ा दें कलश भगवान के सामने। इधर उधर फूल चढ़ा देंगे। कलश भगवान को पुष्प अर्पित कर दें। ओम ऋणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। आइए, जिनके बहनों के पास में दीपक हैं वो अपने कलश भगवान की आरती कर लें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणे इंद्र रुद्र मरुत विश्ववन्ति देवै सर्वै वेदै शांगपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यम शामगा। ध्यानस्थितुरेजमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निविदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। अब ये जो अखंड अग्नि आपके दीपकों में प्रज्वलित की गई है, उन दीपकों को किसका है? उस दीपक को अपने घर में जितना भी संभव हो आपके सामने इसमें 2400 तीर्थों का जो जल है और जो दीपक जल रहा है, उसी अपनी ज्योति का प्रतीक है। जो आप शांति में जाकर दर्शन करते हैं। अगले वर्ष इसको 100 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। इसी ज्योति का ज्ञान प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे पुंडरीकाक्षं सभाया भंका शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तिलक लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लगा दीजिए सभी को।
हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, दीपक जला दीजिए, मोमबत्ती लेकर कुछ भाई दीपक जलवा दीजिए, 2 मोमबत्ती ले लीजिए, दीपक जलाइए। कर दीजिए जो तिलक रह गए हैं, मोमबत्ती लेकर मोमबत्ती जला दीजिए, 2 मोमबत्ती ले लीजिए, जलाइए सबकी मोमबत्ती। मोमबत्ती जला दीजिए। जो दीपक लेकर आए हैं आप सब, इन दीपकों को आप अपनी पूजा के स्थान पर ले जाकर रखना है। 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे जलाना चाहते हैं, इसमें घी कर देना। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन जलाना चाहती हैं आप इसको बड़ी जोत में बदल देना। घर जाते समय अगर ज्योति शांत हो जाती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा गायत्री मंत्र बोल लेना, ओम भूर्भुवः स्वः बोल लेना, ओम ओम बोलकर भी 5 बार जला लेना, ठीक है। क्योंकि ये हवा चल रही है तेज, शांत हो जाती है। जला दीजिए दीपक। अभी नहीं जाना है, कहाँ चलती है भैया, ऐसा बुलाओ, कहाँ चलती है? अभी वो फूल चढ़ेगा, पूजन होगा। जूते निकाल कर, जूते नहीं पहनने। कोई बहन अगर भूल से चप्पल जूते पहन ली तो साइड में निकाल देना। जला दीजिए, चले जाइए पीछे। एक लाइन के आप जला दें, एक जला दें, पीछे ले सबके पास दीपक है, इधर चले जाइए। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधक पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सब अपनी ज्योति पर उठाइए, किनों पर आरती करते हैं जैसे उनकी तरह से उसको करनी है। ओम नं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथामि। विशोधते कारुणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं बन्धुमरुते इष्टन्ति दिस्तवै वेदै शांकर्मोनिष्ठै गायन्ति यं सांघमा। नानवस्ति तद्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्नविदुषगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने मस्तक से लगाइए फूल चावल जो दिए गए थे और उनको यहाँ से छोड़ते चलिए, ज्योति कलश के सामने प्रणाम कर लीजिए। और प्रसाद उधर से भाई व्यवस्था बना दे, वहाँ से बहनें निकलती रहेंगी, प्रसाद लेती रहेंगी, ठीक है। आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, अगर आप फिर भी कुछ लेकर आए हैं तो आपके पास में दान पात्र रखा है, इसमें छोड़ देना। ये यहाँ से छोड़ देना, चलिए आप खाने पर जाइए, प्रसाद की व्यवस्था बना दीजिए, बांट दीजिए। सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जरूर जाएंगे। हमारे भाई प्रसाद बांट रहे रहेंगे, प्रसाद लेके चली जाइए, इधर को निकल जाइए, इधर को निकल जाइए, बहन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।